हिंदी राजकुमारी। दोस्तों, हमारे एसपी हिंदी कहानी चैनल में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी राज्य में एक राजा रहता था। उसकी एक बच्ची थी जिसका नाम थी सुनैना। वह सुनैना राजकुमारी बहुत ही सुंदर और होशियार थी। वह बड़ी से बड़ी मुश्किलों को आसानी से हल कर दिया करती थी। उसकी नीली आंखें इतनी प्यारी थी कि दूर दूर तक उनकी सुंदरता के बारे में बातें होती थी। लेकिन किसी वजह से उस सुनैना राजकुमारी को दोनों आंखों की रोशनी चली गई थी। एक दिन महारानी अपने पति राजा से कहती हैं कि कितनी खुश है ना हमारी बेटी। उसे देखकर ऐसा लगता नहीं है कि जैसे उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी है। तो राजा अपनी पत्नी से कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो महारानी। ना जाने हमारी बेटी को किसकी बुरी नजर लग गई है जो इतनी प्यारी और नीली आंखों से उनकी रोशनी छीन गई। मुझसे अपनी बेटी की ऐसी हालत देखी नहीं जाती है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि अब वो अंधी हो चुकी हैं। हमने एक से बढ़कर एक वैद्य और हकीम से उसका इलाज करवाया, लेकिन उसकी आंखें ठीक नहीं हुआ। तब महारानी अपने पति से कहती हैं, खास मैं उसे अपनी आंखें दे पाती तो मेरी प्यारी बेटी यह दुनिया को देख सकती थी। तब राजा कहते हैं, तुम चिंता न करो महारानी। भले ही हमारी बेटी की आंखें की रोशनी जा चुकी है, लेकिन उनका हुनर अभी भी उसके साथ है। तभी महारानी बोलती हैं, मैं कैसे चिंता न करूं महाराज। अब उसकी शादी की उम्र हो गई है, लेकिन उसके अंधेपन की वजह से कोई भी राजकुमार उससे शादी करने को तैयार नहीं है। जितने भी राजकुमार उसे देखने आए हैं, जो कोई भी हमारे बेटी की पसंद नहीं किया है। हमारी बेटी को अंधी के कारण कोई भी पसंद नहीं करता है। तो राजा बोलते हैं, उनमें से कोई भी हमारी बेटी के काबिल नहीं था, क्योंकि वह सभी हमारी बेटी की कमियों देख रहे थे। उसकी खूबियां तो किसी ने नहीं देखी। हमारी बेटी से शादी वही करेगा जो तन की आंखों से नहीं बल्कि मन की आंखों से देखेगा। तब महारानी कहती हैं, महाराज मैं आपकी बात समझ नहीं पाई। तब राजा कहते हैं, समय आने पर सब समझ जाओगी महारानी। जब राजा रानी आपस में बात कर रहे थे, इसी बीच सुनैना राजकुमारी वहां पर एक फूल लेकर आती हैं और वह बोलती हैं, पिताजी यह फूल कितना महक रहा है, बताओ ना यह कैसे दिखता है। बेटी यह फूल तुम्हारी तरह ही प्यारा है और बहुत सुंदर है। तब सुनैना राजकुमारी कहती हैं, मैं इसे पहले की तरह देखना चाहता हूँ पिताजी। मैं इसे कब देख पाऊंगी। तब पिताजी बोलते हैं, तुम्हारी बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है बेटी। इतने में वहां पर मंत्री पहुंचता है। तब राजा साहब कहते हैं, मंत्री जी क्या खबर लाए हो। महाराज, राजकुमारी को देखने के लिए 3 राजकुमार आए हैं। वो तीनों ही एक से बढ़कर एक हैं और वो तीनों ही राजकुमारी से शादी करना चाहते हैं। तब मंत्री से महारानी बोलती हैं, मंत्री जी जाओ और उनसे कह दो कि राजकुमारी किसी से नहीं मिलना चाहती हैं। तब मंत्री कहता है, लेकिन क्यों महारानी जी। वो इसलिए कि जरूर वह सभी राजकुमारी की सुंदरता से प्रभावित होकर यहाँ आए होंगे, लेकिन जैसे ही उन्हें यह पता चलेगा कि अब वह अंधी हो चुकी हैं, तो वह सभी उसे नापसंद करें देंगे। तभी मंत्री कहता है, महारानी जी राजकुमारी के साथ अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तब महारानी बोलती हैं, वह कैसे। मंत्री कहता है, इसलिए कि मैंने उन सभी राजकुमारों को पहले ही राजकुमारी के अंधेपन के बारे में बता दिया हूँ, लेकिन फिर भी वह सभी उनसे विवाह करने को तैयार है। तब राजा कहते हैं, यह तो बहुत अच्छी बात है मंत्री जी। तब तो फिर हम जरूर उन सब में से मिलना चाहेंगे। जी हाँ महाराज, आप उन सभी से मिलकर और राजकुमारी के लिए योग्य वर का चुनाव कीजिए। तब राजा तीनों राजकुमार के पास जाते हैं और उसके बाद राजा कहते हैं, आप तीनों अपना परिचय दीजिए। तब एक राजकुमार ने कहता है, महाराज मैं हूँ
सारंगपुर का राजकुमार, मैं राजकुमारी सुनैना से विवाह करना चाहता हूँ। फिर दूसरा राजकुमार ने बताया, मेरा नाम राजीव है महाराज, मेरे पिता रतनगढ़ के राजा हैं। मैं राजकुमारी सुनैना के बारे में सब कुछ जानता हूँ, फिर भी उससे विवाह करना चाहता हूँ। तीसरा राजकुमार अपना परिचय देने में लड़खड़ाने लगता है। इतने में दूसरा राजकुमार कहता है कि महाराज, यह राजकुमार अशोक हैं, इसके पिता गुंजापुर के राजा हैं। उनका राज बहुत विशाल है जो दूर दूर तक फैला हुआ है। तब राजा कहते हैं, लेकिन हमने तो आज तक सारंगपुर, रतनगढ़ और गुंजापुर जैसे किसी भी राज के बारे में नहीं सुना है। आपने अब तक इन तीनों की राज्यों के नाम इसलिए नहीं सुने हैं महाराज, क्योंकि यह तीनों ही राज हमारे राज से बहुत दूर हैं। तब राजा कहते हैं, अगर यह तीनों राज हमारे राज से बहुत दूर हैं, तो फिर वहाँ के राजकुमारों, राजकुमारी सुनैना के बारे में पता कैसे चला? तब मंत्री कहता है, राजकुमारी सुनैना की सुंदर नीली आंखों की तारीफ दूर दूर तक होती है महाराज, जिसे सुनकर ही यहाँ उनसे विवाह करने के लिए चले आए हैं। आप हम पर विश्वास कीजिए महाराज। तब राजा बोलते हैं, हमें आप पर पूरा भरोसा है मंत्री जी, इसलिए हम इन तीनों राजकुमारों में से एक से अपनी बेटी का विवाह जरूर करेंगे। इतने में एक भैंस चराने वाला चरवाहा वहां पर आता है और राजा साहब से बोलता है, रुकिए महाराज, यह तीनों आपसे झूठ बोल रहे हैं। तब राजा कहते हैं, तुम कौन हो और ऐसा कैसे कह सकते हो? तब चरवाहा कहता है, महाराज, मैं आपके राज्य का चरवाहा हूँ। कल जब मैं जंगल में गाय चरा रहा था, तब मैंने मंत्री जी को इन तीनों के साथ देखा था और इनकी बातों भी सुनी थी। क्या सुना था तुमने? मैंने सुना था कि जब चरवाहा ने आगे बात बोलने के लिए चाहा, इतने में मंत्री ने चरवाहा को बोलने से पहले मंत्री कहता है, महाराज, यह चरवाहा नहीं बल्कि चोर है। इसी ने कुछ दिन पहले महल में चोरी की थी, इसे तुरंत बंदी कर लिया जाए। राजा गोवर्धन मंत्री की बात मानकर चरवाहा संतु को कैद खाने में बंद कर देते हैं। उसके बाद राजा अपने बच्ची से कहते हैं, लगता है अब बहुत ही जल्दी तुम्हारी शादी हो जाएगी। वह तीनों ही राजकुमार बहुत सुंदर हैं। तब राजकुमारी सुनैना बोलती हैं, लेकिन माँ, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। तब राजा कहते हैं, कोई गड़बड़ नहीं है बेटी, उस चोर की बातों की वजह से तुम ऐसा सोच रही हो। हमें मंत्री जी पर पूरा भरोसा है, हम कल ही उन तीनों में से किसी एक राजकुमार का चुनाव करके उससे तुम्हारी शादी करा देंगे। तब राजकुमारी कहती है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। वह आदमी कुछ कहना चाहता था, लेकिन पिताजी ने उनकी बात सुनी ही नहीं। अब मैं कैसे पता लगाऊं कि वह उन तीनों के बारे में क्या कहना चाहता था? उससे मिलकर ही सच्चाई का पता चलेगा। उधर मंत्री अपने मन में सोच रहा था और बोल रहा था, वो चरवाहा बड़ा होशियार बनने चला था। मेरी पोल खोलने के लिए उसको उल्टा मैंने चोरी का इंजाम उस पर लगा दिया, उसे काल कोठरी में बंद करवा दिया। अब तो बहुत ही जल्द मेरी आखिरी चाल भी कामयाब होने वाली है, जिसके बाद मैं बनूंगा इस राज का राजा। आज हम इस बात का फैसला करेंगे। इधर राजा साहब सोच रहे थे कि उन तीनों राजकुमारों में से हमारी बेटी किससे शादी करेगी और कौन बनेगा हमारी बेटी की पति। तब राजकुमारी सुनैना कहती हैं, पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बेटी, तुम्हें क्या कहना है? पिताजी, मुझे उस आदमी से मिलना है जिसे आपने चोरी के इंजाम में कैद खाने में बंद किया है। तुम उस चोर से क्यों मिलना चाहती हो? मुझे उससे कुछ पूछना है। तुम्हें उससे क्या पूछना है? पिताजी, आपने बिना जांच पड़ताल के ही उसे चोर सिद्ध करके काल कोठरी में बंद कर दिया। अगर वह चोर ना हुआ और सच में एक चरवाहा ही हुआ, तो फिर पिताजी, प्रजा का आपसे विश्वास ही उठ जाएगा। और अगर वह चोर है और उसने सच में ही महल में घुसकर चोरी की है, तो भी उससे यह जानना बहुत जरूरी है कि इतने कड़े पहरे के बावजूद भी वह राजमहल में घुसा कैसे।
तब पिता बोलते हैं, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। तुम ठीक कहती हो बेटी, सच्चाई क्या है यह जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद सुनैना और सुनैना के पिता वह चरवाहा के पास जाते हैं और चरवाहा से कहते हैं, बताओ तुमने राजमहल में घुसकर चोरी कैसे की थी। तब चरवाहा कहता है, महाराज मैं सच कह रहा हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, ना ही मैंने कोई चोरी की है। मैं संतु चरवाहा हूँ। तू चोर नहीं है तो फिर उस दिन महल में क्या करने आया था? और मंत्री जी ने तुझे ही चोर क्यों कहा? महाराज मैं उस दिन मंत्री के बारे में कुछ बताना चाहता था, इसलिए उसने मुझे चोर सिद्ध करके काल कोठरी में बंद करवा दिया ताकि मैं उसकी सच्चाई आपको न बता सकूं। कैसी सच्चाई? झूठ मत बोल, मुझे अपने मंत्री पर पूरा भरोसा है, वह मुझसे झूठ नहीं बोल सकता है। तब सुनैना बच्ची बोलती हैं, पिताजी हमें इसकी पूरी बात सुननी चाहिए, हो सकता है यह सच बोल रहा हो। बताओ तुम उस दिन हमसे क्या बात करना चाहते थे? तब चरवाहा कहने लगा, मैं उस दिन गाय चराने के लिए घने जंगल में गया था और एक पेड़ के नीचे बैठा आराम कर रहा था। तभी बीरबल तीनों से कह रहा था कि सुनो, मैंने जो तुम्हें समझाया है तुम समझ गए हो ना। राजा के सामने कुछ गड़बड़ मत कर देना, नहीं तो हम चारों को पूरी जिंदगी काल कोठरी में बीतेगी। तब तीनों राजकुमार ने बोला था, तुम चिंता मत करो मंत्री जी, मैं तुम्हारी पूरी बात समझ गया हूँ। तब मंत्री ने तीनों को सिखा दिया, जिस तरह बताया इस तरह कहना है। राजकुमार कहता है, हम तीनों भाई आपकी बताई बातों की अच्छी तरह से याद कर लेंगे, बस आप अपना वादा न भुलाना। मंत्री ने कहा, तुम तीनों अपना अपना काम करो, उसके बाद मैं तुम्हें माले माल कर दूंगा। तब तीनों लड़का ने कहता है, लेकिन अगर फिर भी राजा ने अपनी बेटी की शादी हम में से किसी से नहीं करवाई तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता है, वह जरूर अपनी अंधी बेटी की शादी तुम में से किसी एक से करवाएगा, क्योंकि उसके अंधेपन की वजह से कोई भी उससे शादी नहीं करना चाहता है। महाराज उन चारों में से किसी ने भी मुझे नहीं देखा था। इतनी बात करने के बाद वह सभी वहां से चले गए थे और उनकी बात सुनने के बाद मैं आपके पास आया ताकि आपको आगाह कर सकूं, लेकिन आपने मंत्री के कहने पर मुझे चोरी के इंजाम में काल कोठरी में बंद कर दिया। तब राजा कहता है, एक तो चोरी करता है और हमारे मंत्री के खिलाफ झूठ भी बोलता है। भला मंत्री जी ऐसा क्यों करेंगे? वह हमारी बेटी को अपनी बेटी मानता है। तेरे झूठ की तुझे कड़ी सजा मिलेगी। राजकुमारी की शादी होते ही तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। तब चरवाहा संतु ने कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ महाराज, सच बोल रहा हूँ। मुझे फांसी की सजा मत देना हुजूर, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। तब राजा अपने सुनैना बेटी से कहते हैं, बेटी अब तो तुमको यकीन हो गया ना कि चोर हैं? उसी ने चोरी की थी, सिर्फ चोरी ही नहीं की थी बल्कि झूठा भी है। तभी बच्ची सुनैना कहती हैं, नहीं पिताजी, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यह चोर है। तब राजा अपनी बच्ची से कहते हैं, तुम बहुत भोली हो बेटी, इसलिए तुम्हें उस चोर की बातों में सच्चाई नजर आ रही है। इतनी देर में मंत्री वहां पर आता है और राजा से कहता है, महाराज तीनों ही राजकुमार आपके फैसले का इंतजार कर रहे हैं। तब राजा बोलते हैं, तुम चलो, हम अभी आते हैं और अपना फैसला सुनाते हैं। तब मंत्री कहता है, जो आपकी आज्ञा महाराज। मंत्री कहता है, मैं यह औषधि हिमालय के बहुत बड़े वैद्य के पास से लाया हूँ, हो सकता है इसे खाने के बाद राजकुमारी की आंखें की रोशनी वापस आ जाए। तब पिता अपनी बेटी से कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था ना बेटी। तब मंत्री कहता है, क्या कहा था महाराज? तब राजा बोलते हैं, कुछ खास नहीं मंत्री जी, आप यह दवाई हमें दे दीजिए, हम इसे सुनैना राजकुमारी को खिला देंगे। जी महाराज। यह कहकर मंत्री वहां से चला जाता है। तब राजकुमारी सुनैना ने एकांत में बैठकर मन में सोच रही थी, मुझे तो उस व्यक्ति की बातों में सच्चाई नजर आती है
लेकिन पिताजी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। अब मुझे भी कुछ करना होगा। तब सुनैना राजकुमारी अपने पिता से कहती हैं, पिताजी मैं उन तीनों राजकुमारों में से किसी एक से शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। पिता कहते हैं, कैसी शर्त है बेटी? पिताजी मैं उनकी परीक्षा लूंगी और जो मेरी परीक्षा में पहला आएगा मैं उसी से शादी करूंगी। ठीक है बेटी, जैसा तुम कहो, लेकिन उससे पहले यह औषधि खा लो। फिर राजकुमारी और पिता वह तीनों राजकुमार के पास जाते हैं। तब मंत्री बोलता है, आपने किसे राजकुमारी का होने वाला पति चुना है महाराज? तब राजा ने मंत्री से कहते हैं, मंत्री जी इसका फैसला हमने नहीं बल्कि हमारी बेटी खुद करेगी। तब राजकुमारी सुनैना बोलती है, मैं आप तीनों को देख तो नहीं सकती हूँ कि आप कितने बहादुर और होशियार हैं। वह जानने के लिए मैं आपकी 3 तरह से परीक्षा लूंगी और आप में से जो भी उन परीक्षाओं में सफल होगा वही होगा मेरा होने वाला पति। तब मंत्री कहता है, कैसा परीक्षा राजकुमारी? राजकुमारी कहती है, पहली परीक्षा होगी घुड़सवारी की, दूसरी परीक्षा होगी तलवारबाजी की और तीसरी परीक्षा के बारे में मैं आखिरी में बताऊंगी। तब मंत्री ने कहता है, लेकिन इनकी परीक्षा कौन लेगा? तब राजकुमारी बोलती हैं, मंत्री जी यह तीनों बहादुर राजकुमार हैं और यह तो आप जानते ही हैं कि राजकुमार घुड़सवारी और तलवारबाजी में माहिर होते हैं, इसलिए हमारी सेना के सबसे अच्छे घुड़सवार और तलवारबाज उनकी परीक्षा लेंगे। तब मंत्री मन में सोचता है, अरे बाप रे, मैंने तो इन तीनों को तलवारबाजी और घुड़सवारी सिखाई नहीं है। अब क्या होगा? मुझे कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। फिर मंत्री बोलता है, लेकिन अगर परीक्षा के दौरान तीनों राजकुमारों में से किसी को कुछ हो गया तो क्या होगा? तब राजा साहब कहते हैं, आप चिंता न करिए मंत्री जी, तीनों ही राजकुमारों में से अगर कोई परीक्षा ना देना चाहे तो वह वापस जा सकते हैं। तब मंत्री कहता है, नहीं महाराज, इसमें से कोई भी वापस नहीं जाएगा, तीनों ही राजकुमार परीक्षा देंगे। तब सुनैना राजकुमारी कहती हैं कि मंत्री जी की घंटी बजाते ही दौड़ शुरू होगी और सबसे पहले जो भी इस मैदान का चक्कर लगा देगा वही जीतेगा। तब घुड़सवार पर तीनों चढ़कर घोड़ा को दौड़ाना शुरू करता है, लेकिन तीनों तो बुरी तरह हार गए। राजकुमारी सुनैना कहती हैं, ऐसा लगता है जैसे आपको घोड़ा सवारी आती ही नहीं है। तब मंत्री कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है राजकुमारी जी, वह घोड़े इनके लिए नए थे, इसलिए तीनों राजकुमार उन्हें काबू नहीं कर पाए और घोड़सवारी हार गए। तब राजकुमार बोलती हैं, ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन तलवारबाजी के लिए इसके पास खुद की तलवार है या नहीं? क्योंकि अगर इसमें हारे तो यह बहाना नहीं चलेगा। तीनों राजकुमार एक एक करके इस तलवारबाजी से मुकाबला करेंगे और जिसके हाथ से पहले तलवार नीचे गिरेगी या जो सबसे पहले नीचे गिरेगा वह हार जाएगा। पहले की तरह तीनों ही परीक्षाओं में असफल हो गया, इसलिए मैं इनकी तीसरी परीक्षा नहीं लूंगी। मैं ऐसे किसी भी राजकुमार से शादी नहीं कर सकती हूँ जो एक मामूली घुड़सवार और तलवारबाजी से भी हार जाए। मैं उससे शादी कभी नहीं करूंगी। तब मंत्री राजा साहब से बोलता है, राजा साहब आप राजकुमारी को समझाइए। तब राजा साहब कहते हैं, राजकुमारी ठीक कह रही हैं। जब लोगों को यह पता चलेगा कि राजकुमारी का होने वाला पति एक मामूली घुड़सवार और तलवारबाजी को नहीं हरा सका तो वह क्या सोचेंगे। आप इन्हें सम्मान पूर्वक यहाँ से विदा कर दीजिए। तब मंत्री सोचता है कि इन गधों की वजह से मेरी तरकीब नाकाम हो गई। इधर महारानी राजा साहब से कह रही हैं, अब मैं क्या करूं, मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। अब ना जाने मेरी बेटी से शादी कौन करेगा। तब राजा कहते हैं, क्यों चिंता करती हो महारानी, वह तीनों ही हमारी बेटी के काबिल नहीं थे। मैं किसी ऐसे से शादी नहीं करूंगी जो मेरी बेटी की रक्षा भी
न कर सके। इधर राजकुमारी मन में सोच रही है कि मुझे लगता है कि वह व्यक्ति बिल्कुल सही कह रहा था। इन तीनों को मंत्री ही राजकुमार बनाकर लाया है, इसलिए वह तीनों मामूली तलवार और घोड़सवार से हार गए। क्योंकि अगर वह सचमुच राजकुमार होते तो वह उन्हें बड़ी आसानी से हरा देते। अब मुझे मंत्री की सच्चाई सबके सामने लानी पड़ेगी और उसके लिए मुझे उस व्यक्ति से मदद लेनी होगी। अच्छा हुआ उस दिन पिताजी के साथ कैद खाने गए थे। मैंने कैद खाने का रास्ता याद कर लिया था, इसलिए मुझे वहां पहुंचने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। वह राजकुमारी कैद खाने के पास पहुंच जाती है। तब वह चरवाहा संतु बोलता है, आप यहाँ क्या करने आई हो राजकुमारी जी? तब राजकुमारी कहती है, मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। चरवाहा कहता है, भला आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मदद करने के बदले आपके पिताजी मुझे मौत की सजा दी है। तब राजकुमारी बोलती हैं, मुझे पता है कि आप सच बोल रहे थे और वह मंत्री झूठा है। उसी की सच्चाई सबके सामने लाने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं अंधी हूँ, नहीं तो मैं खुद यह काम कर लेती। तब चरवाहा संतु कहता है कि मैं तो कैद खाने में बंद हूँ, फिर आपकी कैसे मदद कर पाऊंगा? तब सुनैना राजकुमारी ने कैद खाने को खोल देता है और कहता है, अब आप कैद खाने से आजाद हैं। तब चरवाहा कहता है कि राजकुमारी जी, लेकिन आपके पास यहाँ की चाबी कैसी आई? तब राजकुमारी कहती है, मैंने पहले ही एक सैनिक से यहाँ की चाबी मंगवा ली थी। तब चरवाहा कहता है, अब बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आपके पास क्या योजना है? उस मंत्री की सच्चाई सबके सामने लाने के लिए पिताजी उस मंत्री पर बहुत भरोसा करते हैं, इसलिए हमें जो कुछ भी करना है उनसे छुप कर करना है। तुम यह पता लगाओ कि वह कहाँ आता जाता है और किससे मिलता है। ठीक है राजकुमारी जी। यह कहकर चरवाहा पता कर लगाने के लिए वहां से निकल जाता है। उधर मंत्री औषधि के पास जाता है और कहता है कि औषधि, मैंने जैसा कहा था वैसा आपने किए हैं? तब औषधि कहता है, जैसा तुमने कहा था यह औषधि बिल्कुल वैसी ही है। इसे खाने के बाद राजकुमारी हमेशा के लिए अंधी हो जाएगी। बस एक बार राजकुमारी यह औषधि खा ले, फिर उसे कोई भी ठीक नहीं कर सकता है। मंत्री सोचता है कि गोवर्धन को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। उसे यह नहीं पता कि जो औषधि उसे मैं देता हूँ वह राजकुमारी सुनैना की आंखें ठीक करने के लिए नहीं, बल्कि उसे अंधा करने के लिए है। मेरी ही दी हुई औषधि से वह अंधी हुई थी। मेरी एक तरकीब नाकाम हो गई तो क्या हुआ, दूसरी तरकीब कामयाब होगी। उसके बाद राजकुमारी हमेशा के लिए अंधी हो जाएगी। फिर मैं राजा से अपने बेटे को गोद लेने के लिए मना लूंगा। उसके बाद वह बनेगा इस राज्य का राजा और मैं राज करूंगा। संतु ने पेड़ के पीछे छिपकर सारा बात सुन रहा था और देख रहा था। जो कुछ भी सुना और देखा वह सब राजकुमारी सुनैना को बता दिया। अब मैं समझ गई कि उसकी औषधि खाने के बाद मेरी आंखें क्यों जलने लगी थी। अब बताती हूँ पिताजी से। इतने में वहां पर राजा पहुंच जाते हैं। राजा ने कहते हैं, तू कैद खाने से बाहर कैसे निकला? सैनिकों, इसे बंदी बना लो। तब राजकुमारी सुनैना कहती हैं, सैनिकों शांत हो जाइए। पिताजी, मैंने ही इन्हें कैद खाने से बाहर निकाला है, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? मैं आपको सब कुछ बताती हूँ पिताजी। संतु ने राजकुमारी सुनैना से जो कुछ भी बताया था राजकुमारी ने वह सब बता दिया। तब राजा अपनी बेटी से कहते हैं, यह एक बार झूठ बोल चुका है, अब फिर से झूठ बोल रहा है। हमें इसकी किसी भी बात पर विश्वास करना नहीं है। तब राजकुमारी सुनैना कहती हैं, पिताजी यह सच बोल रहा है या नहीं, इसका फैसला भी अभी हो जाएगा। वो देखिए पिताजी, मंत्री जी यहीं आ रहे हैं। अगर वह कोई औषधि देते हैं तो इसका मतलब यह सच बोल रहे हैं, और औषधि नहीं देता है तो फिर यह झूठ है। ठीक है, सच और झूठ का फैसला
अभी हो जाएगा। तब वहां पर मंत्री पहुंचता है और बोलता है, यह चोर कैद खाने से बाहर कैसे आया महाराज? तब राजा साहब कहते हैं, वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले तुम यह बताओ तुम्हारा यहाँ आने का कारण क्या है? महाराज, कुछ दिनों पहले मैं एक बहुत बड़े विद्वान से मिला था। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बताया कि राजकुमारी की आंखों में मोतियाबिंद है, जिस वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई है। मोतियाबिंद के इलाज के लिए उन्होंने मुझे एक औषधि दी है, जिसे खाने के बाद राजकुमारी की आंखों की रोशनी तुरंत लौट आएगी। तब राजकुमारी सुनैना कहते हैं, अब तो आप समझ गए होंगे ना पिताजी कि यह सच बोल रहे हैं या फिर झूठ। राजकुमारी किस बारे में बात कर रही हैं महाराज? तब राजा साहब मंत्री से कहते हैं, तुम एक काम करो, यह औषधि सबसे पहले तुम खाओ। तब मंत्री कहता है, नहीं महाराज, यह औषधि राजकुमारी के लिए है, मैं इसे कैसे खा सकता हूँ? नहीं, पहले तुम खाओ, इसके बाद राजकुमारी खाएगी। नहीं महाराज, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकते हो? तुम्हें करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। महाराज, मुझ पर विश्वास कीजिए, यह औषधि खाने से राजकुमारी की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। मंत्री के आनाकानी करने के बाद गोवर्धन को उस पर शक हो गया, इसलिए उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली, जिससे डर कर मंत्री ने सब कुछ सच सच बता दिया कि कैसे उसने राजकुमारी सुनैना को एक औषधि दी थी, जिसे खाने के बाद वह अंधी हो गई, और यह सब उसके राज के लालच में किया था। जिसके बाद गोवर्धन ने उसे उन तीनों को जो राजकुमार बनकर आए थे और उस वैद्य को जिसने वो दवाई दी थी, सभी को कैद खाने में बंद कर दिया। और राजा ने चरवाहा संतु से कहने लगा, तुमने हमारे राज और राजकुमारी को उस दुष्ट मंत्री से बचाया है, हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले अपनी भूल के लिए क्षमा भी मांगते हैं। आप क्षमा मत मांगिए महाराज, यह सब उसी मंत्री की चाल थी। तब राजा साहब उस चरवाहा संतु को कहते हैं कि आज से हम तुम्हें अपने राज का महामंत्री बनाते हैं। इस तरह राजकुमारी की सूझबूझ और संतु की सहायता से वह दुष्ट मंत्री पकड़ा गया, और कुछ समय बाद राजकुमारी की आंखों की रोशनी वापस आ गई, जिसके बाद धूमधाम से उसकी शादी एक राजकुमार से हो गई। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में राय जरूर लिखिएगा। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।